राशिफल की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे तुला और वृश्चिक राशि वालों के बारे में। कैसा रहेगा जुलाई का महीना, क्या होने वाले हैं परिवर्तन, कार्य क्षेत्र, नौकरी और बिजनेस में कितनी होगी तरक्की, क्या नौकरी मिल पाएगी या पिछले महीनों की तरह भी खाली हाथ रहना पड़ जाएगा, कैसी रहेगी धन और स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, सब जान लेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं तुला राशि वालों के बारे में। तो देखिए, इस महीने जो मुख्य घटक है तुला राशि वालों का राजयोग बन रहा है, क्योंकि इस समय देखेंगे तो लग्नेश दशम में दिखाई दे रहा है तुला राशि वालों का, और एक हफ्ते के बाद में लगभग 8 तारीख के बाद में शुक्र की स्थिति लाभ स्थान में चली जाएगी, जिसका सीधा सीधा असर ये कि लग्न और द्वितीय मतलब शरीर और धन के स्वामी दोनों ही लाभ स्थान में चले जाएंगे। और साथ ही बुधादित्य योग भाग्य स्थान में बन रहा है। बहुत ही अच्छा महीना है ये, जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य के बारे में। तो देखिए, 7 तारीख तक थोड़ा सा स्वास्थ्य, हम कहते हैं कि कोई स्किन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, कोई स्टमक की, पेट की प्रॉब्लम हो सकती है, और रक्त विकार हो सकता है। रक्त विकार जनित बीपी आपका बढ़ जाए या रक्त विकार से फोड़े फुंसियां हो जाएं, तो ये क्योंकि यहाँ पर लग्न में केतु है, और दूसरी बात लग्नेश शुक्र अपनी शत्रु राशि में है, चंद्रमा की राशि में, जो कि उतना बेहतर सेहत को लेकर के उतना बेहतर प्रभाव नहीं देता है। हालांकि उसके बाद जब इनकी मंगल के साथ युति हो जाएगी तो सेहत बहुत बेहतर रहेगी, अर्थात 8 तारीख के बाद में 31 तारीख तक सेहत बहुत बढ़िया रहेगी। बात करते हैं धन की। तो देखिए, ये महीना मान सम्मान से भरा हुआ है। हो सकता है कोई संस्था आपको पुरस्कृत करे। आप जिस संस्था में काम करते हैं, चाहे वो प्राइवेट संस्था है या गवर्नमेंट संस्था है, आपके काम को सराहा जाएगा, आपकी पदोन्नति होगी, क्योंकि इस महीने बुधादित्य योग ये योग को थोड़ा सा समझेंगे। अगर हम साइड स्क्रीन में देखेंगे तो यहाँ पर स्थिति ये है कि लाभ का स्वामी सूर्य और भाग्य का स्वामी बुध, दोनों ही बुधादित्य योग मिथुन राशि में। हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो बुधादित्य योग यदि मिथुन राशि का हो, कन्या राशि का हो या धनु राशि का हो तो बहुत फलकारी होता है। हालांकि मेष राशि का भी हम इसमें जोड़ना चाहेंगे कि मेष राशि का भी बुधादित्य योग अच्छा फलकारी होता है, लेकिन इन 3 से 4 स्थितियों में, और यहाँ तो भैया भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, बहुत लाभकारी दिखता है। तो इसीलिए इस समय कोई आप पुरस्कृत हो सकते हैं, मान सम्मान बढ़ेगा, एक्स्ट्रा इनकम के योग आपके दिखाई देते हैं। साथ ही सामाजिक उन्नति इस समय एक बहुत ही खास जो स्थिति बनती है वो सामाजिक उन्नति दिखाता है कि समाज में आपका पद प्रतिष्ठा बढ़े, आपके नाम के चर्चे हों। तो इस समय कोई बड़ा काम आपके हाथ से हो सकता है, कोई बड़ा खेल आप खेल सकते हैं इस समय, इस महीने में। साथ ही प्रॉपर्टी की परचेजिंग कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छे योग हैं, क्योंकि यहाँ चतुर्थेश शनि पंचम में है, जो कि स्वतः एक राजयोग बना रहा है, चतुर्थ और पंचम की युति, और यहाँ ये वक्री है। तो ये चतुर्थ का फल भी देगा और पंचम का फल भी देगा। हालांकि चतुर्थ का फल ये ढैया नहीं देगा, लेकिन जो रुके हुए काम थे प्रॉपर्टी संबंधी वो बन जाएंगे। एक वाहन के भी योग इस समय दिखाई देते हैं, कोई वाहन पे खर्चा हो या वाहन खरीद लें। यात्रा के बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं, लाभकारी यात्रा के योग दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो स्थिति है वो द्वादशेश भी भाग्य में है आपका, लाभ के स्वामी सूर्य के साथ युति है, तो बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। अब बात करते हैं परिवार की। तो थोड़ा सा पार्टनर की सेहत को लेकर के, क्योंकि वहां पे गुरु चांडाल योग सप्तम भाव में आपका बना हुआ है। देखिए, जिसका प्रभाव हम मान के चल सकते हैं कि अक्टूबर के अंत तक तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन फिर भी इस समय जो अच्छी चीज ये है कि पिछले महीने में आपका सप्तमेश मंगल की स्थिति अपने नीचस्थ में थी, तो रक्त विकार, सेहत में खराबी, स्वभाव में खराबी पार्टनर के, लेकिन इस समय ये स्थिति अच्छी हो गई है। सप्तमेश और द्वितीयेश दोनों ही लाभ स्थान में है, तो इसीलिए पार्टनर की सेहत आपकी बेहतर होगी, लेकिन वैचारिक मतभेद आपके लगातार बने रहेंगे। यात्रा का योग बनता है, संतान का भी योग बनता है। इस समय
वक्री शनि, संतान का लाभ। अगर आपकी बड़ी संतान है तो उसकी उन्नति, उसकी तरक्की हो जाएगी। अगर आप संतान की चाहत करते हैं तो इस समय संतान की उत्पत्ति के अच्छे योग दिखाई देते हैं। साथ ही आपकी जो कुछ योजनाएं चल रही थी वो इस समय क्रियान्वयन हो जाएंगी। अगर हम जॉब की बात करें तो अति उत्तम योग दिखाई दे रहा है। 7 के बाद और स्थितियां बेहतर बनेंगी। अभी स्थिति क्या है कि बुधादित्य योग आपके भाग्य स्थान में है। अभी कुछ टाइम बाद क्या स्थिति हो जाएगी कि जहां पर ये बुध दशम स्थान में चले जाएंगे, भाग्येश दशम हो जाएगा, राजयोग हो जाएगा, केंद्र त्रिकोण का आपस में संबंध हो जाएगा। और साथ ही जो शुक्र है, लग्नेश शुक्र, वो एकादश में चले जाएंगे द्वितीयेश मंगल के साथ में, जो बहुत बेहतरीन योग दिखाई देता है। इसीलिए जॉब पर्पस वालों के लिए भी, जो लोग जॉब करते हैं, अति उत्तम योग हैं। हायर अथॉरिटीज आपकी प्रशंसा करने वाली हैं, आपको पद लाभ है। जो सरकारी नौकरी करते हैं निश्चित उनकी प्रमोशन है। जिनकी ड्यू चल रही थी प्रमोशन, निश्चित ही उनको इस समय प्रमोशन मिलेगी, पदोन्नति होगी और सरकार से लाभ दिखाई देता है। साथ ही एक बात और कि यहाँ पर जो सप्तमेश और द्वितीयेश दोनों आपकी राशि के अकॉर्डिंग मंगल है और वो लाभ स्थान में बैठा हुआ है और कुछ समय बाद वहाँ शुक्र की भी संयुति हो जाएगी। तो अगर आपके पार्टनर, आपकी पत्नी है या आपके पति हैं, उनको उनकी जॉब में प्रशंसा हो सकती है, कुछ ट्रांसफर उनकी हो सकती है, या किसी तरह से उनको किसी सरकारी पैसे का लाभ हो सकता है, या सरकारी योजना में उनकी एंट्री होगी जो आने वाले टाइम में लाभकारी रहेगी। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको अपने कार्य का विस्तार कर देना चाहिए। हम बार बार ये कहते जा रहे हैं कि बहुत ही अच्छे योग दिखाई देते हैं। जहां स्थिति हम ये कहेंगे कि पहले हफ्ते के बाद स्थितियां और अच्छी हो जाएंगी। कोई नई पार्टनरशिप में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में आपके लिए बड़ा धन लाभ दिखाई दे रहा है और इसीलिए बिजनेसमैन को हमें लगता है कि बहुत लाभकारी स्थितियां हैं। उनको खुल के अपना काम, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, दब के काम नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स की बात करें तो देखिए सफलता के योग हैं, पंचमेश पंचम में है और उसके अलावा जो बुध है वो अपने भाग्य स्थान में है, बुध बुद्धि के कारक, और जब वो दशम में भी चले जाएंगे तो भी वो बहुत अच्छा ही फल देंगे। इसीलिए मोटी बात ये कि तुला राशि वालों के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। अब सेहत को लेकर के या जो फिजूल खर्ची थोड़ी सी इस समय दिखाई देती है, या फिजूल यात्रा, हालांकि यात्रा इस बार जरूर लाभकारी आपकी होगी। ये किसी प्रकार के अरिष्ट निवारण के लिए कुछ उपाय हम आपको बताएंगे, लेकिन वृश्चिक राशि के बाद। तो बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, इस महीने के मुख्य घटक रहेगा आपकी सेहत, क्योंकि इस समय सेहत आपकी बेहतर रहने वाली है। कुछ राजयोग भी आपकी कुंडली में बन रहे हैं। जो पिछले गए हुए महीने में कई असफलताएं आपको देखनी पड़ी और बार बार आखिरी मौके पे आके आप परेशान हो गए, इस महीने ऐसा नहीं है। साथ ही फॉरेन मनी भी इस समय आपको दिखाई देती है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, काफी समय से रुके हुए हैं, आप अपने बैग बांध सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं या अपनी फाइल्स को आगे बढ़ा सकते हैं। और साथ ही पार्टनर को लेकर के और कार्य क्षेत्र को लेकर के बहुत कुछ खास है इस महीना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेहत की। तो स्वास्थ्य आपका इस समय बेहतर रहने वाला है। देखिए इस महीना अगर हम बात करें तो आप कोई डाइट प्लान बना सकते हैं, कोई एक्सरसाइजेज शुरू कर सकते हैं। हालांकि ये चीज़ जरूर है कि यहाँ पे बुध, अभी बुध सूर्य दोनों ही अष्टम भाव में है, और जब अष्टम भाव से अर्थात पहले हफ्ते के बाद में भाग्य स्थान में बुध आ जाएगा तो आपके लिए थोड़ी ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। हालांकि एक बात और है कि लग्नेश मंगल दशम में है, जो कि शरीर को फिजिकल फिट रखता है, लेकिन कुछ स्थितियों से हम ये कह सकते हैं कि इस समय आपको पेट और अपने पैरों की, दोनों की थोड़ी समस्या रहेगी। एक तो पेट से संबंधित कुछ थोड़ा सा हम कहेंगे कि लीवर से संबंधित थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, जिनको पहले से उनको कुछ बढ़ सकती है। और साथ ही पैरों से संबंधित, कोई पैरों में चोट लग जाए, कोई नाखून टूट जाए या पैरों में सूजन आ जाए, तो ये दो मुख्य प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन उसके अलावा आप मान के चलिए कि ये महीना सेहत के लिए बेहतर है। आपको जो पहले से बीमार हैं उनको कुछ, लेकिन नई कोई बीमारी आपको नहीं आएगी। हालांकि एक हफ्ते के बाद जो बीमारी चल भी रही है तो उसमें आराम मिलेगा, रोकथाम होगी। धन की बात करें तो महीना आपका ठीक ठाक रहेगा। देखिए धन की स्थिति सारी की सारी बात यहाँ ये है कि द्वितीयेश आपका
गुरु चांडाल योग छठे भाव में बना हुआ है, जो कि देखिए रहेगा तो टिल अक्टूबर एंड तक। लेकिन यहाँ स्थिति ये है कि पहले हफ्ते के बाद में जो शुक्र है, शुक्र की स्थिति बन जाएगी दशम भाव में और बुध की स्थिति आ जाएगी नवम भाव में। तो ये एक अच्छा राजयोग बना रहा है, क्योंकि आपका लग्नेश मंगल और द्वादशेश शुक्र दोनों ही दशम भाव में बैठ जाएंगे। तो ये आपको कोई पैतृक संपत्ति दिला सकता है, रुका हुआ धन आपको दिलवाएगा, कहीं मार्केट में पैसा फंसा हुआ था वो आपको दिलवा देगा, कहीं आपने किसी को पैसा दिया हुआ था दोस्ती यारी में या कोई ब्याज पर, उसका ब्याज नहीं मिल रहा था वो जरूर मिल जाएगा। एक्स्ट्रा इनकम आपकी बढ़ेगी और साथ ही फॉरेन मनी के बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो द्वादशेश का स्वामी आपका मंगल के साथ में दशमस्थ हो रहा है, तो ये बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। इसी के साथ ही फिजूल खर्ची भी इस समय दिखाई देती है, कुछ दवाइयों पर खर्चा दिखाई देता है। लेकिन हमारा मानना ये है कि इस समय को अगर आप सप्लीमेंट नहीं ले रहे थे वृश्चिक राशि वालों, तो ले सकते हैं, बशर्ते वो नेचुरल होना चाहिए। 7 तारीख के बाद में धन लाभ दिखाई देता है, पारिवारिक सहयोग दिखाई देता है। और साथ ही जो लोग देखिए अभी वृश्चिक राशि वालों की ढैया चल रही है तो उनको बड़ी समस्या हो रही होगी, लेकिन आप मान के चलिए कि यहाँ चतुर्थ स्थान में शनि का वक्री होना 4-5 नवंबर तक आपके ऊपर ढैया का प्रभाव नहीं है। तो कोई बड़े डिसीजंस लेना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो 4 नवंबर से पहले कर दीजिए, बेहतर रहेगा। पारिवारिक अगर हम स्थिति देखें तो पिछले काफ़ी समय से जो कलह चलती आ रही थी, कलेश चलता आ रहा था, वो इस महीने ठीक होगा। हालांकि पिता का स्वास्थ्य आपका 15 तारीख तक थोड़ा सा नाजुक दिखाई देता है। दशम भाव का स्वामी सूर्य आपका अष्टमस्थ है, ठीक है, थोड़ा सा पिता को दिक्कत हो सकती है, लेकिन पिता को इस समय क्रोध बहुत आएगा, एकदम उद्वेग वाला वो रहेगा, कहीं हो सकता है उनका बीपी बार बार हाई होता रहे। लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि 16 तारीख के बाद उनकी भी सेहत अच्छी रहेगी। लेकिन पार्टनर की तरक्की इस समय दिखाई देती है। देखिए द्वितीयेश आपका अभी भाग्य में है और एक हफ्ते बाद वो दशम में आ जाएगा, जहां उसका संयोग लग्न के साथ होगा और साथ ही शुक्र की दृष्टि, माफ कीजिए, शनि की दृष्टि होगी। बहुत लाभकारी, आपके पार्टनर की तरक्की होगी और साथ ही साथ ये चीज व्यापारियों के लिए भी बहुत लाभकारी होगी, उनको अचानक ही धन लाभ हो जाएगा। पर हम बात कर रहे थे पारिवारिक स्थिति की, तो ये मान प्रतिष्ठा और धन लाभ तीनों का कारक रहेगा। जो लोग जॉब वाले जॉब में हैं उनके लिए 15 तारीख तक थोड़े धीमी गति तक रहेगा। हालांकि 10 तारीख के बाद तेजी आ जाएगी उनके काम में, लेकिन 15 के बाद में उच्च पद प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं, अगर आपने कोई टेस्ट भरा हुआ है और आपका इंटरव्यू है, तो मान लीजिए आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं और आपकी नौकरी भी लग जाएगी। जो लोग इस समय फॉर्म भरना चाहते हैं बिल्कुल भर दीजिए, आने वाले समय में आपके लिए लाभकारी है। जो लोग जॉब में हैं उनको 2 जगह से इस समय स्थिति अच्छी दिखाई देती है, 2 जगह से आपको एक्स्ट्रा इनकम होगी। व्यापारियों के लिए 8 तारीख के बाद भैया धन लाभ के योग दिखाई देते हैं। साथ ही हम ये कहेंगे कि बुधादित्य योग अष्टम में है, तो कोई लॉटरी आपकी लग सकती है जिसमें आपने मेहनत, शारीरिक मेहनत नहीं की है और ना ही ज़्यादा दिमाग लगाया है, बस ऐसे ही तो कोई लॉटरी इत्यादि लग सकती है। हालांकि शेयर मार्केट में उतना फायदा नहीं दिखता है, बट 8 तारीख के बाद में धन लाभ के योग दिखाई देते हैं। इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभकारी रहेगी। पार्टनरशिप आप करें, पार्टनरशिप आपके लिए अगर पिछले काफ़ी समय से आप उसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो इस समय पार्टनरशिप आपकी बहुत अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ये टाइम कठिनाई वाला चल रहा है, पीछे से ही चल रहा है, बुरी संगतों में फंसते जा रहे हैं। लेकिन आप मानिए कि 8 तारीख के बाद वो भी एक सही दिशा में आएंगे, पढ़ाई के लिए स्थितियाँ अच्छी रहेगी। लेकिन जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, यहाँ देखिए थोड़ी सी स्थिति समझने की कोशिश कीजिए। चतुर्थ स्थान में शनि वक्री हो गया है, जो विदेश का मार्ग खोल रहा है। 12वें स्थान के स्वामी शुक्र अभी भाग्य में है, फिर दशम में लगन के स्वामी के साथ आ जाएंगे, जो कि कार्य क्षेत्र के प्रति वर्क वीजा के लिए आपको उन
आगे अग्रसरित करेगा, इसीलिए बिल्कुल कोशिश करें, खाली ना जाने दें। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे उपायों के बारे में, क्या करना चाहिए उपाय। देखिए तुला राशि वालों को इस महीने जितना हमें समझ आता है, तुला राशि वालों को कहीं ना कहीं या तो इस महीने बृहस्पतिवार के व्रत रखने चाहिए, या फिर अगर जितना हो सके वृद्ध हैं, वृद्धों की सेवा करें, खासकर अपने जो घर के बड़े हैं उनकी सेवा भी करें, उनका कहा भी माने, आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। साथ ही पीली चीज़ों का अगर वो दान कर दें, जैसे हर वीरवार को पीली चीज़ों का दान करें इस महीना, तो बहुत लाभकारी रहेगा, पार्टनर की सेहत अच्छी रहेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हम कहना चाहें तो उनको कहीं ना कहीं भगवान हनुमान जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। हनुमान जी की अगर वो पूजा करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे अथवा हनुमान बाहुक का पाठ करेंगे, तो उनके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अभी के लिए जय विधि माता, जय महादेव।